इधर फैक्टराइजेशन सीखना है। पुराने क्लास कर ली है क्या? आज क्या उम्मीद है? एक्सरसाइज 4.2 कर लेना। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 में आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। आपके सामने फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। फैक्टराइजेशन के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना सीखेंगे, और जब हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्यूशन को निकाल लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो आज का क्लास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपके सामने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? हाँ या ना? तो मुट्ठी बंद करिए और कहिए हम तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी समय गवाए हुए, बिना किसी बकवासी के साथ अपने क्लासेस को आज शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, हम लोग आज की क्लास में फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। पहले हम बता दें आपको, आज हम लोग बेसिक को सीखेंगे, फैक्टराइजेशन के बेसिक को। हम आपको फैक्टराइजेशन का ऐसा मूल मंत्र बता देंगे कि आपको फैक्टराइजेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चा, फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत नहीं होना है, अगर राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए कुत्ता की तरह मेहनत करना पड़ता है। कुत्ता इट मीन्स दैट कि तुमको बहुत भयंकर लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। तो उस मेहनत को अगर करना चाह रहे हो तो मेरे साथ आ जाओ। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो अभी वीडियो बंद करो और चले जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन अगर मेहनत करना चाहते हो तो बोर्ड पर आओ और गर्दा उड़ा दो। बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर नंबर ले जाओ। बोर्ड पर नंबर मतलब क्लास 10 बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू किया जाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा क्लास जो है, आज हमारा क्लास फैक्टराइजेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? फैक्टराइजेशन के ऊपर है। अगर मैं फैक्टराइजेशन की चर्चा करूं, क्या होता है फैक्टराइजेशन? हमने फैक्टराइजेशन को जाना था, फैक्टराइजेशन के बारे में समझा था। कब समझा था सर? जब सब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग फैक्टराइजेशन को पढ़े थे। हाँ या ना? जी सर। तो आज का क्लास हम लोग फिर उसी के ऊपर दिमाग अपना लगाते हैं और उसी के ऊपर फैक्टराइजेशन को सीखते हैं। और एक क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लेते हैं फैक्टराइजेशन का, प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का लेते हैं और आप लोगों को फैक्टराइजेशन पहले सिखाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2x² माइनस 5x प्लस का 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? क्या है क्वेश्चन? 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। हाँ सर, कैसे करें? देखो बच्चा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस का c। हाँ या ना प्यारे बच्चों? जी सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस सी। यस सर? नो? यस सर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी है, तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म को कंटेन कर रहा है? यस सर, कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? बीच वाले टर्म को तोड़ना, बीच वाले टर्म को बांटना। इट इज नॉन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दैट इज, सबसे पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करिए। ए क्या है आपका? 2 है। सी क्या है आपका? 3 है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा सर? 6 आ गया। प्लस का था दोनों। हाँ या ना? जी सर। अब ये जो बी है, आपने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ए सी आ गया। ये जो बी है, बी को इस प्रकार से दो हिस्सों में बांटिए, कि प्लस और माइनस करने पर, प्लस या तो माइनस करने पर आपके पास बी आ जाए,
प्लस या माइनस करने पर बी आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एसी आ जाए। सर क्या बोले, दिमाग में नहीं गया। दिमाग में जाने के लिए दिमाग रहना पड़ता है, जो तुम्हारे पास नहीं है, दिमाग नहीं है, ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 में सबसे पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 2 इंटू 3 प्यारे बच्चों क्या आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया। 2 इंटू 3 6 आ गया। हाँ, अब क्या करें, अब क्या करें, -5 को तोड़िए प्यारे बच्चों। -5 को जैसे ही आप तोड़िएगा, -5 को आप कितने हिस्सों में तोड़ दीजिएगा, दो हिस्सों में, और इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर माइनस का 5 आ जाए। सर जोड़ने घटाने पर माइनस का 5, वो दो नंबर को ढूंढिए जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आ जाए। क्या है यहां पर सर, माइनस का 5 है, तो प्लस और माइनस करने पर माइनस का 5 आए, लेकिन लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वह दो नंबर को क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो नूनू सुगा सब देखो यहां पर 2x² माइनस का 2x, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान देना, माइनस का 2x माइनस का 3x, 2 और 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 3 5 हो जाएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का 5 है, तो क्या -5 हुआ, हाँ या ना, यस सर हुआ। प्लस का जो 3 है उसको उतार दीजिए। सर मल्टीप्लाई करने पर 6 आया क्या, हाँ सर देखिए तो, -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 प्लस का 6 आ गया। वाओ, अब देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, x इसके पास भी, x इसके पास भी है। क्या मैं 2x यहां से कॉमन ले लूं, जी सर आप 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x मैं इससे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा, माइनस का 2x जब यहां से उठा ही लिया तो क्या बचा, 1 बचा। प्यारे बच्चों देखते जाना है, 2x 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 उठा लिए तो क्या बचा, x माइनस 1 बचा। ठीक, यहां पर देखिएगा 3 3 माइनस यहां से अगर मैं उठा लेता हूं और 3 दोनों के पास है, माइनस का 3 मैं कॉमन ले लूं, माइनस का 3 मैं कॉमन ले लूं तो इसके पास क्या बचा, x बचा। प्लस था, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। प्यारे बच्चों शायद कॉमन लेने आप लोगों को यहां पर आता होगा। अब देखिए x-1 यहां भी है, x-1 यहां पर भी है, यहां से x-1 को कॉमन ले लीजिए। x-1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, 2x माइनस का 3 बचा, बस। तो x-1 को एक बार 0 के बराबर पुट करिए प्यारे बच्चों, 2x -3 को 0 के बराबर पुट करिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 2x का वैल्यू 3 आ गया, माइनस का तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 3, x बराबर ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो x बराबर 3/2। चल x का दो वैल्यू है, x का 1 है और x का 3/2 है, चल 3/2 है। तो हमने x के दो वैल्यू को निकाला, जो x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू 3/2 आया। तो ये बच्चा, ये फैक्टराइजेशन किया मैंने, ये क्या किया मैंने, फैक्टराइजेशन भी किया, और ये जो हमने वैल्यू निकाला, x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 3/2 आया, क्या मैं इस 1 को x के जगह पर पुट करूंगा तो x को, ये जो x का वैल्यू 1 आया मेरा, अगर मैं बच्चा 1 को यहां पर पुट कर दूं तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। चेक कराते हैं तुम लोग को। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू 1 5 प्लस का 3, ध्यान देते जाना है। 2 इंटू 1 5, x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस का 5 प्लस का 3, 2 में 5 माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस गया पानी में, गई भैंस पानी में, आंसर आ गया नानी में, सॉरी नानी नहीं, 0 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब मैं अगर 1 पुट करूं इक्वेशन का वैल्यू 0, अगर मैं 3/2 पुट करूं इक्वेशन का वैल्यू 0। तो एक्चुअली सर ये है क्या, सर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, उसी तरह मिलता जुलता है प्यारे बच्चों, ये आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, रूट्स है। वहां पर पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोस बोलते थे, हम लोग पॉलिनोमियल में इसको जीरोस बोलते थे, अब यहां पर हम लोग इसको रूट बोलते हैं।
थोड़ा प्रमोशन हुआ। अगर प्रमोशन होगा तो बाबू जो है साहेब बन जाता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू साहेब। यहीं पर पहले ये क्या कहलाता था, जीरोस कहलाता था। जब प्रमोशन हुआ बाबू साहेब का, तब ये क्या कहलाने लगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगे। क्या बच्चा समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, आराम आराम से चीजों को सीखते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चीजों को सोचना है, क्योंकि हम लोग चलेंगे सीधा एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश करेंगे। तैयार है? अरे तैयार है एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की ओर चलने जा रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा कमर को कस लीजिए। 4.2 को हम लोग सीखेंगे। आपके सामने ये देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है, और एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहला नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर तो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ अभी इक्वेशन है तो स्क्रीन के ऊपर दिखा के क्या करेंगे, आपको बोल रहा है फैक्टराइज करिए। आपको क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करिए। अरे बच्चा घबराएगा क्या, घबरा गए तो फिर क्या, पढ़ किससे रहे हो, निधिर सर से ना, तो घबराने की क्या है बात जी, करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 को -10 के साथ क्या कर दो, 1 को -10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया। अच्छा सर अभी आपने बोला कि इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए सर। यहां प्लस का था या माइनस का था, 1 को -10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए सर, माइनस का 10 आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। अगर माइनस का 10 आ गया तो अब तुमको क्या करना है, बीच वाला नंबर देखला है जी बबुआ, देख रहे हो, ये बीच वाले नंबर को दो हिस्सों में तोड़ना है। इस बीच वाले हिस्से को दो हिस्सों में तोड़ना है, इस बीच वाले नंबर को दो हिस्सों में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना है। वो कहानी देखे हो, मैं तुझे मारूंगा और इस कदर मारूंगा कि पहले तो मैं तुझे तोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद जोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा। तो कहानी यहां है कि -3 को तोड़ना है, इस दो हिस्सों में तोड़ना है, इस दो हिस्सों में तोड़ना है कि प्लस या तो माइनस, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, -3 आ जाए। ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पर प्यारे बच्चों -3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर -10। उस दो नंबर, मान लीजिए ये मेरे पास दो नंबर है, ऐड किए प्यारे बच्चों, ऐड करने के बाद -3 आ गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आ गया। सर ऐसा कौन नंबर है सर जिसको ऐड करने पर -3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए? सर अगर एग्जाम में फंस गए तो क्या करेंगे? अरे बचवा, जब दिमाग तुम्हारे पास है भैंस वाला, तो दिमाग घोड़ा वाला लगा पाओगे तुम? देखो 10 है, 10 को करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 जा 10, अब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तो नहीं होगा, तो अब देखो तो 2 और 5 एक ऐसा नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जा रहा है, 2 इंटू 5 10 आ गया, आया। और 2 को 5 से माइनस करते हैं तो -3 आ गया। छल मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर -2x, -2x, -2x नहीं, +2x ले लो, +2x, -5x। सर प्लस का काहे लिए, 2x माइनस का ले रहे तो सर यहाँ पर -3 है, तो बड़े वाले के साथ अगर माइनस रखेंगे तब तो माइनस आएगा। हाँ सर, -10। तो अब देख बच्चा, x x दोनों के पास है, x यहां से कॉमन लेते हैं, क्या आ गया, x+2, -5 है, -5 है, तो -5 दोनों के पास से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x+2। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, जो इस डब्बा में यहां पर आएगा ना, यहां पर भी कॉमन लेने पर वही आएगा, और नहीं आएगा तो लाइए आप लोग इसको, इस तरह से सोचिए। तो 5 माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया, अब 5 दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसके पास, x, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस ले लिया, तो माइनस पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और 5 यहां से ले लिया तो क्या बचा 2, 5 दूनी 10। अब प्यारे बच्चों x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास x बचा और माइनस का 5 बचा। तो x को एक बार प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करिए और x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर पुट करिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 2 आएगा और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू -2 आएगा और एक वैल्यू x का 5 आएगा। क्या बच्चा समझ में आ रहा है जी? यस सर आ रहा है। तो समझ में आना चाहिए, बस मेरा एक ही उद्देश्य है तुम्हारे दिमाग में घुसा दे, हंसते खेलते नाचते गाते वो तो चलते रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दूं, बस मेरा एक ही मोटिव है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बच्चों, बाप फैक्टराइजेशन क्या करना है? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? a और c को मल्टीप्लाई करना है। a क्या है 2 है, c क्या है माइनस का 6 है। सर 2 इंटू माइनस के 6 को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 12 माइनस का 12 तो 2 6 12 माइनस का 12 हो गया। अरे गुंडो समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो माइनस का 12 आया, a को c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 12 आ गया। अगर a को c के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 प्यारे बच्चों आ गया तो फिर क्या करना है? अरे नाचना है सर? नहीं नाचना नहीं है, करना क्या है? यहां देखो b वाले को तोड़ना है, b वाले को तोड़ना है। b के पास सर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 है तो 1 को तोड़ना है दो हिस्सों में। 1 को क्या करना है? 1 को सुगा तोड़ना है दो हिस्सों में, और वो दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है, 1 को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पर 1 आ जाए, वो भी प्लस का 1 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए। सर कौन ऐसा नंबर ले? घोचू कुछ नहीं करना है, 12 को पकड़ो, 2 इसको फैक्टराइज करो, 2 6 12, 2 3 6। अब तो ये नहीं होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 3 नंबर की मदद से ऐसा पेयर बनाओ 2 नंबर का, इस 3 नंबर से ऐसा पेयर बनाओ 2 नंबर का जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 2 और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 सर 12 आ गया, लेकिन 6 में 2 घटाने पर सर 4 आता है, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आता है। नहीं आया सर। घोचू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 हुआ, इंटू 3 बचा, और 4 और 3 हमारे पास ऐसा नंबर है 4 को 3, 4 3 जा 12। हाँ सर, 4 में 3 गया 1 बचा। हाँ सर। अरे बाप रे सर, आप तो खतरनाक दिमाग लगाते हैं। हाँ तो खतरनाक लगाएंगे नहीं। अब देखो 2x², इसको तोड़ना किसमें सर? प्लस लाना है ना, तो प्लस 4x ले लें सर? हाँ सर ले लीजिए बड़े वाले के साथ, और माइनस का 3x ले लेते हैं सर। 4 में 3 घटाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 में 3 को सर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 है सर, माइनस का 12 आ जाएगा। हाँ अब तुम पकड़ लिया, अब तुम पकड़ लिया चीजों को। 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, x इसके पास भी, x इसके पास भी है। 2x प्यारे बच्चों कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा? 2x इसके पास से कॉमन ले लेंगे, इसके पास x बचेगा प्लस का। अब 2x इसके पास से भी हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 2 बचा। अब देखो माइनस माइनस कॉमन ले लिए, 3 3 दोनों के पास से कॉमन ले लिए। अब अगर 3 3 दोनों के पास से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा कि नहीं? देखो तो -3 दोनों के पास था, कॉमन ले लिए, x बचा इसके पास, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, 3 2 जा 6, x प्लस टू प्यारे बच्चों दोनों के पास है, x प्लस 2 दोनों के पास है, और क्या है दोनों के पास? 2x माइनस का 3 दोनों के पास है। तो x प्लस 2 को प्यारे बच्चों एक बार 0 के बराबर पुट करिए, और 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर पुट करिए। x का वैल्यू ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2x ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और x बराबर ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2। तो x का प्यारे बच्चों दो वैल्यू आया, एक वैल्यू -2 आया और एक वैल्यू 3/2 आया। तो क्या गुंडो दिमाग में जा रहा है?
अगर जा रहा है तो सब्सक्राइब गर्दा उड़ा के करते जाइए, और लाइक तो पूछिए ही मत, एकदम पानी की तरह लाइक को बहा दीजिए। तो बोले क्या हम विजय महाकाल वाला, बोलना पड़ेगा नहीं ना, तब बना पटक पटक। हाँ सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखे हैं आप? थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सर, √2x² +7x +5√2 इज इक्वल टू 0। सर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कितना टफ है? हम बोलेंगे देख रहा है मेरा चप्पल, मुंह पर लगेगा तुम्हारा। टफ है, टफ है रे। अरे देख कैसे बनता है, देख क्या करना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए सर क्या है, √2 है। √2 को प्यारे बच्चों मेरे, √2 को 5√2 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, अरे कर दिया, ठाए 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 ठाए, 5√2 √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब रूट अपने ही गोतिया के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे √2 है, √2 है, अपना गोतिया देखा ही, देखो तो गोतिया मतलब जानते हो ना, सबका गोतिया अपना अपना गोतिया होता है। √2 √2 √2 √2, तो जैसे ही रूट अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, √a इंटू √a, आंसर a आ जाता है। √a इंटू a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 5√2 इंटू √2, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2, और इंटू 5, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया। तो क्या बच्चा, क्या समझा इसे, तुम कुछ समझा? यस सर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। सर कैसे ले आए, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 आ गया, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया, बस। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 10 आया। अब क्या करना है, अब सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बीच वाले नंबर को तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि सर जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने या तो घटाने पर, घटाना जोड़ना प्लस माइनस क्या आ जाए, 7 आ जाए। लेकिन लेकिन क्या, मल्टीप्लाई करने पर उस दो नंबर को 10 आ जाए। सर 5 और 2 ही ले लेते हैं ना, 5 और 2 को सर ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 10 आ जाएगा। तो ले लो √2x² +2x +5x +5√2। क्या गुंडा, गुंडा बनोगे? यस सर, गुंडा तो बनने में फायदा है। यहां देखो, x यहां भी, x यहां भी कॉमन। सर दोनों के पास क्या कॉमन ले, अब मेरे पास तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम समझाएं? हम बोलते हैं √2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, √2 कॉमन ले लो। अच्छा बच्चा, √2x यहां से कॉमन ले लिया तो √2 ले लिया, x² में एक x ले लिया तो इसके पास क्या बचा, x बचा, प्लस, ध्यान देना, x तुमने यहां से कॉमन ले लिया। अब ये √2 है, अगर मैं यहां पर √2 लिख दूं तो कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब होता क्या है, कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब होता है कि जब आप कॉमन ले तो फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वही नंबर दोबारा इतना दूर तक आ जाना चाहिए। तो हम कॉमन लिए, ध्यान दो, √2x इंटू एक्स, √2x इंटू एक्स, तो √2x² हो गया। फिर √2 इंटू √2x, √2x इंटू √2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x इंटू √2 क्या होगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, √2x² +2x। तो देख तो बच्चा वही आया उतर के, हाँ सर आया। तो इसका मतलब हम लोगों को, अगर हम प्यारे बच्चों यहां से इस दोनों जगह से √2x कॉमन ले लेंगे तो √2x² था, तो यहां से √2x ले लिए तो x बचा, और यहां से √2 अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कितना, √2, ताकि √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो √2 हमने कॉमन ले लिया, बस। अब देखो यहां पर क्या किया जाए, 5 और 5 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, और x यहां पर बचा प्लस का √2, यहां भी x प्लस √2, यहां भी x प्लस √2, x प्लस √2 को क्या ले लो बचवा, कॉमन ले लो, और x प्लस √2 जैसे ही कॉमन लोगे दोनों के पास से तो इसके पास क्या बचा, √2x बचा, √2x बचा, प्लस का 5 बचा। तो x प्लस √2 को 0 के बराबर पुट करो, और √2x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करो। तो x बराबर, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -√2 आया। x का एक वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस का √2 आया, और यहां देखो ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/√2 आया। लेकिन कहावत है ना
कि जिसके सर पर ताज होता है वो नीचे नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है, ऊपर होता है। तो इसको फैक्टराइज कर दो, √2/√2। इसको क्या लिखेंगे, -5√2/√2 से √2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा। ये क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या है, √2 और -5√2/2। ये आपका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या प्यारे बच्चों, दिमाग में कुछ गया रे भोंदा, सब गया कि नहीं गया, गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख प्यारे बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना तुम लोग, 4th नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाएंगे फैक्टराइजेशन का। 2x² - x + 1/8 = 0। ध्यान दो, ये फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है। आपको फैक्टराइजेशन, चल अभी आपने कहा देखो सी के साथ मल्टीप्लाई करने, लेकिन छी चल 1/8 है। अरे रोना बंद कर गधा, सी 1/8 है तो डर जाएगा। अरे डर गए, अरे डर तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन तुम लोग जो है क्लास 10 में आए। क्या सोचा डर जाएगा, नहीं, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन डरा देगा क्या रे हम लोगों को, किसका वॉरियर है तुम लोग, द मास्टर जी क्लासेस के वॉरियर हो। तो क्या करना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सर थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा देंगे। चल एलसीएम ले लें, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। सर सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चल 8 होगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 1 8 को कितने बार में डिवाइड करेगा सर, 8 बार में। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 16x² माइनस 1। सर 8 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 8 बार में। 8 × x 8x प्लस 1 = 0। 16x² माइनस 8x प्लस का 1, ये 8 डिवाइड का है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब कर दो, देखो प्रॉपर इक्वेशन बन गया। चल आप तो गजब मसीहा वाला काम कर रहे हैं, मेरा काम है वही, टेंशन नहीं लो। चलो आओ, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16 × 1 प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा। अरे हुआ मूर्खाधिराज सब, हाँ सर हो गया। अब ये बीच वाले नंबर को तोड़ो दो हिस्सों में, और इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए, सॉरी प्लस माइनस करने पर -8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। सर प्लस का 16 लाने के लिए सर 4 और 4, 4 और 4, 4 और 4, सर 4 और 4 एक ऐसा नंबर है, 4 को 4 के साथ ऐड करेंगे सर 8 हो जाएगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो 16 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो इसका मतलब 16x² माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8, माइनस का साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, यस सर। -4 × -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस का 1 = 0। देख तो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी। अरे 4x कॉमन ले लो ना, 4x कॉमन ले लेगा तो 4x कॉमन ले लेगा तो इसके पास 4 चौके 16, 4x बचा। 4x यहाँ से कॉमन ले ले तो 4x बचा इसके पास, 4 4 16, माइनस इसके पास तो 1 बचा। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी हमको 4x - 1 इस डब्बे में लेकर आना है, इस डब्बे में 4x - 1 लाना है। तो वो कैसे आएगा, माइनस सबसे पहले कॉमन ले लो, माइनस सबसे पहले कॉमन ले लो, और देखो दोनों के पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, तो -1 कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4x, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4x - 1। अब देख प्यारे बच्चों, 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी है, तो 4x - 1 को कॉमन ले लो, 4x - 1 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4x, और यहाँ पर भी बचा -1। सर ये तो दोनों का वैल्यू एक जैसा आ गया ना,
4x-1 को भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो वही आएगा, और इसको भी पुट करेंगे वही आएगा। तो 4x ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, x बराबर ये मल्टीप्लाई का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो x बराबर 1/4। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आएगा, 1/4 आएगा। क्या गुंडा सब समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो आया प्यारे बच्चों तो एक बार सब्सक्राइब करो। समझा रहे हैं यार, थोड़ा सा तुम सोचो, थोड़ा कम से कम थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच लो, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा सोचने बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वीडियो बना रहे पापा, वीडियो बना रहे। टीना के मोबाइल पे कॉल करिए ना। तो तैयार है बच्चों? हो गया? अरे फैक्टराइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? आया सर फैक्टराइजेशन। अगर बच्चा फैक्टराइजेशन समझ में आया तो अब तैयार हो जाओ, और अब एकदम सिंसियर होके पढ़ो। अब कोई मजाक मस्ती नहीं, बहुत हो गया मजाक मस्ती। जितना मजाक मस्ती करना था तुम लोग कर लिया, अब मत करना, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम बहुत जरूरी था, उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम काफी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो बच्चा दिल थाम कर बैठिए, अब आपके सामने आने वाला है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो कैसा रहा प्यारे साथियों? आज फैक्टराइजेशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया फैक्टराइजेशन? अगर प्यारे बच्चों फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है तो कल के लिए भी तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे क्लास 10 के छात्रों, मेरे प्यारे क्लास 10 के साथ स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट, तैयार हो जाइए कल के लिए। और कल का क्लास हमारे लिए मजेदार रहेगा, क्योंकि कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम कौन सा? एनसीईआरटी का, अभी और कुछ नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनसीईआरटी की तरफ से पैक करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप वाइज वर्ड प्रॉब्लम, खत्म। तो आज आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, आज हमारा क्लास थोड़ा सा कम रहा, लेकिन प्यारे बच्चों मजा आया आप लोग के साथ कनेक्ट होकर, आप लोग के साथ बातें कर कर, आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को शेयर करके। तो प्यारे बच्चों अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना सहयोग दीजिए, सहयोग मतलब सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों तक फैलाइए, और अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।